हो क्षमा देना आत्मा। मैं प्यासा हूँ जल देना आत्मा। मैं भूखा हूँ वचन देना आत्मा। आत्मा मैं प्यासा हूँ जल देना आत्मा। मैं भूखा हूँ वचन देना आत्मा। क्रिस्त में प्रिय मित्रों, सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। संत पौलुस इफिसियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 18 में इस प्रकार हमसे कहता है, अंगूरी पीकर मतवालापन मत बनो, क्योंकि उससे विषय वासना उत्पन्न होता है, बल्कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए, मिलकर भजन, स्तोत्र और आध्यात्मिक गीत गाए, पूरे हृदय से प्रभु के आदर में गाते बजाते रहे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सब समय सब कुछ के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते रहे। इस वचन के द्वारा संत पौलुस हमसे कहता है, पवित्र आत्मा से भरे रहो, पवित्र आत्मा से परिपूरित हो। आत्मा से परिपूरित होना हम क्रिस्टियों के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। उसे पाना और उसे समझना हमारे जीवन को ही वह बदल डालेंगे, हमारे जीवन के हर क्षेत्र पर वह प्रभाव डालेंगे। इसलिए हमें इस बात का और इसी शब्द का यहाँ परिपूरित होना और भरे रहना, जो संत पौलुस जो शब्द यूनानी भाषा का जो शब्द इस्तेमाल किया था उसका अर्थ जानना महत्वपूर्ण है। संत पौलुस इस शब्द को इसका सही अर्थ बताने के लिए यूनानी भाषा का प्लरुस्ते नामक शब्द का इस्तेमाल किया था। प्लरुस्ते मतलब भरे रहो, बी फिल्ड, और इसका वर्तमान काल का एक क्रिया के रूप में जब इसको इस्तेमाल करते हैं, प्रेजेंट टेंस वर्ब, वो इस प्रकार है, उसका अर्थ बीइंग केप्ट फिल्ड, मतलब ये हमेशा हम में जारी रहने वाला, ना रुक के लगातार चलने वाला एक कार्य को दर्शाने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा से प्राप्त वरदान और आशीष भी लगातार चलने वाला एक कृपा है। इसलिए हमसे संत पौलुस कहता है, हम पवित्र आत्मा से निरंतर भरे रहो और परिपूरित हो। और इस बात हम देख सकते हैं कि हमारे अपने घरों में पानी का टंकी है। सिर्फ एक बार उसमें पानी भरने से काफी नहीं होता, हर बार जब वो खाली होता है हमें उसमें निरंतर पानी भरते रहना है। और हम उस टंकी में पानी भरने को जब उसके बराबर पानी भरते हैं, लबालब जब पानी भर जाते हैं, तब हम कहते हैं ये टंकी पूरा पूरा भर गया है। ठीक उसी प्रकार जब एक ग्लास में हम पानी डालते हैं, जब उसमें उसके व्हेन इट इज फिल्ड अप टू द ब्रिम,
और उसका लबालब जब भर जाते हैं तब हम कहते हैं इसमें और पानी जा नहीं सकता। लेकिन पवित्र आत्मा से भरने का मतलब वह नहीं है। पवित्र आत्मा से भरना मतलब निरंतर उससे भरे रहना है, परिपूरित होना है। हमारे हृदय एक पात्र के समान है और उसी पात्र में पवित्र आत्मा की कृपा, आशीष और सारी ग्रेसेस उससे निरंतर फिल्ड रहना है, भरे रहना है हमें। वही संत पौलुस हमें याद दिलाता है। और इस शब्द का प्रयोग एफेसियों के नाम लिखे पत्र अध्याय 5 वचन संख्या 18 में संत पौलुस करते हैं। उसका तीनों अर्थ को समझना, इस शब्द का यूनानी भाषा में 3 अर्थ है, वो तीनों अर्थ को समझना हमारे लिए जरूरी है। इसका पहला अर्थ है प्रेशर, यानी प्रभाव या दबाव। हम जान सकते हैं एक हवा से चलने वाले एक नौका, वो हवा के मदद से, उसकी शक्ति से और उसकी दिशा पर चलते हैं। जहां हवा उसको ले चलते हैं वहां इस हवा से चलने वाले नौका चलते हैं। ठीक उसी प्रकार जब हम में पवित्र आत्मा है, जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं, पवित्र आत्मा से परिपूरित हो जाते हैं, तो हम उस नौके के समान हमारे जीवन रूपी नौका उस दिशा में जहां पवित्र आत्मा हमें ले जाना चाहते हैं वहां ले चलते हैं। इसलिए इसका पहला अर्थ है जिससे संत पौलुस इसको प्रयोग करने के द्वारा अपने विश्वासियों से यही चाहता है, पवित्र आत्मा से संचालित रहे, पवित्र आत्मा के पथ प्रदर्शन हमें मिले और पवित्र आत्मा की अगुवानी हमें मिले और पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शन बने, पवित्र आत्मा हमारे लिए एक चालक शक्ति के रूप में रहे। इसका पहला अर्थ यही है। और इस शब्द का दूसरा अर्थ है परमिएशन, मतलब भेदना, परगमन, प्रवेश करना। परमिएशन, प्रवेश करना, यानी हम समझ सकते हैं कि एक गिलास पानी में यदि हम एक थोड़ा सा छोटा चम्मच से यदि हल्दी डाल देते हैं तो वह पूरा पानी पूरा पीला हो जाते हैं और उस पानी का रंग, रूप और उसका स्वाद बदल जाते हैं। ठीक उसी तरह पवित्र आत्मा जब हम में आते हैं, पवित्र आत्मा से जब हम भर जाते हैं और तब हम पूर्ण रूप से उसी पवित्र आत्मा से जाने जाएंगे और पवित्र आत्मा के सारे गुण, पुण्य, विशेषता सब कुछ हम में प्रकट होने लगेंगे। जिस तरह एक पानी में जब हल्दी डालते हैं पानी का रंग और स्वाद हल्दी का हो जाते हैं, उसी तरह जब पवित्र आत्मा से हम भर जाते हैं तब हमें पवित्र आत्मा के गुण, स्वभाव सब कुछ प्रकट होना शुरू होता है। इसलिए संत पौलुस हमें याद दिलाता है हमारे हर रीति, स्वभाव, मनोभाव सब कुछ पवित्र आत्मा की तरह हो। यह परमिएशन का अर्थ भेदने का, प्रवेश करने का या परगमन करने का अर्थ से संत पौलुस वही सोचता है। और इसका तीसरा अर्थ है डोमिनेशन, यानी टोटल कंट्रोल, प्रभुता, नियंत्रण। हमारा पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा ले लेंगे जब हम पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। विनम्रता से पवित्र आत्मा से भरने और पवित्र आत्मा से परिपूरित होने के लिए हम आग्रह रखते हैं, तब हम पूर्ण रूप से पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ जाते हैं। भाई और बहनों, इसलिए हमें हमेशा पवित्र आत्मा से भरे रहना जरूरी है। हमारा पूर्ण नियंत्रण पवित्र आत्मा ले और हमें पूर्ण रूप से हमारा संचालन, हमारा मार्गदर्शन, हमारा अगुवानी पवित्र आत्मा करे। इसलिए हमें उस वचन के प्रति विश्वस्त रहना है, उस वचन को हमारे जीवन में कार्य करने देना है। उसके लिए हम इस वचन को अपने दिल में ग्रहण करें और दिल में संचित रखें और बाद में इस वचन हम में कार्य करे। निरंतर पवित्र आत्मा से भरे रहो। आमीन। आत्मा मैं दुर्बल हूँ, बल देना आत्मा मैं पाप